Hello students, how are you? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 CBSE हिंदी चैप्टर जिसका टाइटल है भगवान के डाकिए। इस शीर्षक अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार डाकिए लोगों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार भगवान के संदेश भेजने का कार्य पक्षी, हवा, बादल आदि करते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इत्यादि ही पढ़ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख नंबर, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सद्भावना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने, समानता और प्रेम का संदेश पढ़ पाते हैं और पढ़े हुए संदेश के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। 5 नंबर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव यह है कि धरती अपने फूलों की सुगंध को हवा व पक्षियों के माध्यम से तथा अपने पानी को नदियों तथा बादलों के माध्यम से दूसरे देशों को भेजती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध के माध्यम से हमें भेदभाव नहीं करने, मिलजुल कर रहने, प्रेम और सद्भावना का संदेश भेजती है। स्टूडेंट्स, कविता से आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, उनकी चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम आपस में मिलजुल कर एकता, प्रेम और सद्भावना से रहने के संदेश की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, कविता से आगे का प्रश्न संख्या 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसका स्टडी कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लेना है। प्रश्न संख्या 3 भी कॉपी में लिख लेना है। इसका भी उत्तर कॉपी में लिखने के पश्चात आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।